आता तुमचं नाव आम्हाला सांगा कोणतं पुढे आहे? हे आम्हाला तुम्ही काय बोलताय? वानखेडेची तुम्ही तिकडे नका त्यांना बोलू नका तुम्ही नाव आहे बोला. नागपुर के कोराडी स्थित घोगली में एक किसान की खेती की जमीन पर बिना नोटिस दिए कार्रवाई किए जाने का मामला सामने आया है। जमीन मालिक रोहित वानखेड़े का आरोप है कि तहसीलदार के आदेश में उन्हें पक्षकार तक नहीं बनाया गया और न ही उनका पक्ष सुना गया। इसके बावजूद खेत में लगे कंपाउंड तार तोड़ने की कार्रवाई की गई। किसान के मुताबिक 17 अगस्त को कार्रवाई का आदेश जारी हुआ था। इसी दिन दोपहर करीब 2:30 बजे हाईकोर्ट ने स्टे दिया। हालांकि हाईकोर्ट के स्टे का लिखित आदेश शाम करीब 6 बजे मिलने की जानकारी तहसीलदार को पहले से ही दे दी गई थी। इसके बावजूद कार्रवाई नहीं रोकी गई। किसान ने सवाल उठाया कि जब हाईकोर्ट का आदेश आने वाला था तो कार्रवाई करने की इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई गई। मेरा नाम रोहित वानखेड़े है। ये पीछे में मेरा एक फार्म है जिसमें 203 खसरा नंबर है। और जैसे आप इसमें देख रहे हैं कि ये जो नोटिस दिया है यहाँ पे गजानन वानखेड़े नाम लिखा हुआ है, जबकि ये जो पीछे का फार्म है वो मेरे नाम पे है। और मेरे को एक भी नोटिस यहाँ पे जो मदर नोटिस बोलते हैं उसमें एक भी मेरा नाम का कुछ नहीं है। ना मुझे मेरी हियरिंग ली गई है, ना मुझे वहाँ पे बुलाया है। और इन्होंने आदेश पारित कर दिया कि इनके खेत से अपने को रास्ता देना है करके, जबकि मेरी हियरिंग ही नहीं ली गई है और मेरे नाम यहाँ पे है ही नहीं। तो ये लोग मेरे खेत में कार्रवाई कैसे कर सकते हैं? सर मुझे पहली बात तो पता ही नहीं। इन्होंने व्हाट्सएप पे मेरे पापा को 12 बजे नोटिस भेजा पहले बार, और 12:30 बजे हम लोग कार्रवाई करने के लिए आ रहे हैं ऐसे ही बताया। उसमें भी इन लोगों ने क्या किया, जब सेकंड टाइम आए उसमें नोटिस भेजा हमको 11 तारीख का, तो उसमें इन्होंने बताया कि हम लोग वहाँ पे हाजिर नहीं थे। उसका भी प्रूफ है मेरे पास, मैंने वीडियो निकाला था जो मेरे पास सेव है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने 14 तारीख को फाइल किए और मुझे कल फिर से एक नोटिस भेजा कि हम लोग कार्रवाई करने के लिए आए हैं, आप कल आओ। कल मतलब संडे के दिन? संडे के दिन, छुट्टी के दिन इन्होंने मुझे नोटिस भेजा, वो भी व्हाट्सएप पे पप्पा को भेजा, मुझे नहीं भेजा, जबकि खेत मेरे नाम पे है। और उसके ऊपर सबसे मेन बात, स्टैंप नहीं है सरकारी। वो भी मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ कि उस पर स्टैंप है या नहीं है। ये देखिए, ये जो नोटिस भेजा है उस पर स्टैंप ही नहीं है सरकारी। इस पे मेरा नाम है लेकिन पेन से लिखा हुआ है। यानी जो आपका क्या कहना है कि आपके खेती से जो अभी कार्रवाई हो रही है वो इलीगल तरीके से हो रही है। क्या चाहते हो फिर आप अभी? मैं चाहता हूँ कि मेरी एसडीओ मैम के पास अपील चालू है और हाई कोर्ट में भी मैंने अपील किया हुआ है। उसकी 19 तारीख है, वो होने दीजिए। उसके बाद में आप लोग एसडीओ मैडम की तारीख पर? एसडीओ मैम की तारीख 18 तारीख है, कल की। और आज ये लोग हमको नोटिस दे रहे हैं, किसी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए कर रहे हैं या किसी लालच के वजह से बड़े अधिकारी ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। आपने किसी अधिकारी से बात करने की कोशिश सर मैंने तहसीलदार साहब के पास भी गया था, लेकिन वो भी मुझे नायब तहसीलदार साहब के पास, मैडम के पास भेज रहे हैं। मैं तहसीलदार साहब से बात कर रहा हूँ, लेकिन वो मुझे छोटे वाले अधिकारी के पास भेज रहे हैं जिनकी ये नोटिस में साइन है। जितने भी नोटिस इन्होंने दिए सिर्फ नायब तहसीलदार के नाम से उनकी साइन है, नायब तहसीलदार की साहब की भी साइन नहीं है उस पर। यहाँ पे पटवारी जी आते हैं और RI सर आते हैं। ये हर बार आए हैं? हर बार आए। तो ये जो नोटिस आपको संडे को दिया, ये किसने दिया? ये पटवारी सर ने भेजा है उनको 12:30 बजे, वो पप्पा को। मुझे नोटिस नहीं दिया, खेत मेरे नाम से है, मुझे नोटिस देना चाहिए उन्होंने, लेकिन मुझे आज तक एक भी नोटिस नहीं दिया गया उन्होंने। ये खेत किसी और का था और नोटिस किसी और को दिया गया। और स्पेशली मैंने आज पहली बार देखा हो कि ये छोटा सा तार हटाने के लिए वो तो आए थे। ये पूरी 3 एकड़ जगह के ऊपर ये जो है ना, ये तार, इसको निकालने के लिए ये पूरा इलीगल काम तहसीलदार हिंगने ने किया है। यहाँ पे इनके पास ऑलरेडी एक हाई कोर्ट का स्टे भी था आज कि ये कार्रवाई नहीं हो, क्योंकि ये नोटिस इनके पिताजी को दिया गया, जबकि लॉ ये कहता है कि ये अगर खेत मालक है और इसके ऊपर कोई नोटिस देना है तो इनके हिसाब से इनके नाम पे ही नोटिस निकलना चाहिए, लेकिन वो इनके पिताजी को दिया गया। तहसीलदार हिंगने आज खुद यहाँ पे आए थे। मतलब ये इनका आरोप है कि सोचो कितना पैसा मिला होगा इनको, स्पेशली ड्यूटी करने के लिए यहाँ पे आए वो लोग, 3 घंटा वेट भी किए और यहाँ पे अपने हाथ से वो तार निकाल के चले गए। तो ये सिस्टम है, ये निंदनीय है कि बावनकुड़े जी के घर के पीछे
ये सब हो रहा है, तो सोचो लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट में कितना करप्शन होगा, पूरे महाराष्ट्र के हाल क्या होंगे। ये क्लियर समझ में आ रहा है कि यहाँ पे नायब तहसीलदार और तहसीलदार ये दोनों ने भी किसी एक बिल्डर को, एक लैंड डेवलपर को फायदा पहुंचाने के लिए एक गरीब आदमी जिसका जो खेत है इसके नाम पे है, इसको इलीगली हड़पने की कोशिश की गई। क्योंकि अगर यहाँ पे कोई रोड जाता है तो इसको इसका अवार्ड मिलना चाहिए अगर ये लैंड एक्विजिशन के अंतर्गत जाता है तो, लेकिन वो सब न करते हुए इनका जो लैंड है वो जबरदस्ती आज हड़पने की कोशिश की है। तहसीलदार के खिलाफ जो है वो हाई कोर्ट में जाने की मांग जो है ये कर रहे हैं। तो बिल्कुल तहसीलदार को भी हाई कोर्ट तक हम लोग घसीटेंगे और ये पूछेंगे कि ऐसी कौन सी घाई आ गई थी कि कल एसडीओ की तारीख है, हाई कोर्ट का जजमेंट भी है कि आप ये कार्रवाई को रोक दो, फिर भी तहसीलदार ने एक विशेष पार्टी के लिए, एक विशेष बिल्डर के लिए यहाँ पे आके 3 घंटे में कार्रवाई की। और जनरली कार्रवाई में होता ऐसा है कि अगर यहाँ पे इस तार को निकालने के लिए कोई भी निर्देशन दिए होंगे तो सरकारी कर्मचारी आके वो तार को निकालता है, लेकिन यहाँ पे आज उल्टा हुआ। वीडियो में भी आप देखिएगा कि जो आगे वाले लैंड डेवलपर थे उनके लोगों ने ही आज वो जगह खाली करवाई। तो ये हाल है। सर पहली बार आपने नोटिस नहीं दिए हैं, तुम्हें एप्लीकेशन घेऊन पाहते नाही सर, आमच्या अर्थ नाही आहे, तुम्ही पाहते ना आमचं. आमचे फोन तोडले एवढं दिवस 3 वेळा पोलीस मग कंप्लेंट ते आमच्या त्यांनी त्याच्यावर कोण पैसे करून देईन सर तुम्ही मला सांगा. पोलीस चौकशी सर काहीच चौकशी नाही केली. 3 वेळा येऊन गेले, त्याची तक्रार असेल तर चौकशी. 3 वेळा येऊन गेले इथे पण काहीच तक्रार नाही. पोलीस स्टेशनला गेल्यावर कंपाऊंड सोडला ते तार व्यवस्थित गुंडाळून ठेवून दे बेटा. तेव्हा रोखायला पाहिजे होतं काम यांनी. हे व्यवस्थित गुंडाळा. कोणाचं नुकसान नका करू, ठीक आहे. इकडनं गेले नाही पाहिजे, इकडनं बंद करते, नुकसान झालं इकडनं बंद करते. ते अगर पोल वगैरे त्याचं भरपाई कोण करेल? जसं आहे पोल वगैरे काढायला खुलं करायला आम्ही आदेशात दिलं होतं, तुम्ही केलं नाही, त्याच्यामुळे आम्हाला यावं लागलं. आदेश कोणाला आदेश मला आहे तारीख है, तो ये अपना आर्बिट्ररी एक्शन यूज करके जनता को नोटिस देके एक तो घर गिराते हैं या फिर ये पोजीशन लेते हैं। मैंने भी यहाँ पे भी देखा कि कुछ लोगों के साथ प्राइवेट में पुलिस वाले वहाँ पे जाके बात कर रहे हैं। तो ये क्लियरली दिख रहा है कि नायब तहसीलदार भी जो है उन्होंने शायद पैसा लेके ये कार्रवाई जो है ये कर रहे हैं। ये आप इसके ऊपर देखिए, इसके ऊपर ना कोई स्टैम्प है, इसके ऊपर कोई भी स्टैम्प नहीं है। पहली बात तो ये जो ज़मीन है ये रोहित वानखेड़े के नाम के ऊपर है। इसके पहले इन्होंने जो नोटिसेस दिए थे वो नोटिसेस में जो ऑर्डर किया है यहाँ पे रोड बनाने का, उसके ऊपर जिसकी ज़मीन है उसका नाम ही नहीं है। फिर इनको समझ में आया कि अरे हमसे गलती हो गई, तो वापस इन्होंने कल 18 अगस्त को इनकी सुनवाई है, तो वो सुनवाई के पहले ही कैसे इसको गिराया जाए ये पोजीशन को, इसलिए इन्होंने कल व्हाट्सएप पे संडे होते हुए इन्होंने कल एक नोटिस भेजा जिसके ऊपर कोई भी स्टैम्प और सिग्नेचर है नहीं। इनकी स्टैम्प इनका है नहीं और नीचे में वापस से गलती इनसे हो गई थी, तो इन्होंने पेन से जो है वो लिख के दे दिया। तो ऐसे रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है वो नागपुर का काम करता है। और हमारा ये आरोप है कि यहाँ के जो जिलाधिकारी है, क्या इनको पता नहीं है इनके तहसीलदार कैसे काम करते हैं? यहाँ के एसडीओ इनको नहीं पता कैसे काम कर रहे हैं? यहाँ पे इलीगली किसी का भी पोजीशन जो आवाज़ अपनी उठा नहीं पाता, एक आम आदमी, उसको डॉक्यूमेंट्स में फंसा के नोटिसेस दे के उसको उसका घर तोड़ने का काम या फिर उसकी जो ज़मीन है उसका पोजीशन लेने का जो काम है ये सरकार कर रही है। और निंदनीय है कि बावनकुड़ी जी के घर के पीछे का ये घटना है। वो इस राज्य के माननीय रेवेन्यू मिनिस्टर है। तो आप सोचिएगा कि अगर किसी नेता के, किसी मंत्री के घर के पीछे अगर ये सब हो रहा है तो पूरे रेवेन्यू डिपार्टमेंट के हाल क्या होंगे। ये कार्रवाई पूरी की पूरी इलीगल है। ये पैसा दे के कार्रवाई जो है ये की जा रही है विदाउट नोटिस। सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइंस है कि किसी को भी नोटिस जो है वो एटलीस्ट 2 हफ्तों का आप लोगों ने देना चाहिए। यहाँ पे इन्होंने जितने नोटिसेस दिए आज तक लैंड ओनर का उसके अंदर कोई नाम नहीं था। उन्होंने कल वो नाम पेन से लिखा और संडे के दिन इनको व्हाट्सएप पे भेज दिया।
इलीगल है वो नायब तहसीलदार अभी क्या पैसा देके बने हैं या एग्जाम देके बने हैं वो हमको नहीं पता। उनको यही समझ में नहीं आ रहा कि भैया आपको जो नोटिस है वो लैंड ओनर को देना है। अगर मेरे पिताजी के नाम पे खेत है तो मुझे नोटिस कैसा दोगे आप? मेरे पिताजी को दोगे आप? और अगर लैंड ओनर ने ऑब्जेक्शन लिया है तो वो ऑब्जेक्शन को सुनना काम है नायब तहसीलदार का। ये लोगों का काम मैं आपको बताता हूँ। आपने संसद देखी होगी, ये कैमरे के ऊपर होती है। आपने हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जो है ये ऑन रिकॉर्ड पे होता है। नायब तहसीलदार से लेके एसडीओ के जो जजमेंट्स है वो ऑन रिकॉर्ड क्यों नहीं होते? जिलाधिकारी के भी। जिला अधिकारी जब कोई सुनवाई ले रहा है तो वो ऑन रिकॉर्ड क्यों नहीं होता? ऑन कैमरा जो है वो क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इनको पता है कि ऑन कैमरा अगर हम लोग डिसीजन देना शुरू कर दिए तो वो हमारे आंख पे आएगा। ये लोग कुछ नहीं करते, ये लोग पैसा लेते हैं, ऐसे फर्जी जजमेंट दे देते हैं, इस लैंड को डिस्प्यूट में डाल देंगे। ये गरीब आदमी 10-15 साल 20 साल जो है वो जो कोर्ट के चक्कर काटता रहेगा।